नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके से आज किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ रामलीला मैदान में भारतीय किसान यूनियन की अन्नदाता हुंकार महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान जुटे रहे। आपको बता दें कि इस महापंचायत को बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने संबोधित किया। टिकैत ने साफ कहा है कि यूपी का किसान कई बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार और विभाग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया है कि आवास विकास परिषद उनकी जमीन की रजिस्ट्री रोककर लगातार परेशान कर रही है। खाद की कमी से किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और नहरों की सफाई समय पर न होने से सिंचाई की व्यवस्था भी ठप पड़ी रहती है। किसानों ने बिजली विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मनमानी बिल, बढ़ते उत्पीड़न और गलत वसूली ने उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। महापंचायत में अंचल परियोजना से प्रभावित किसानों का मसला भी जोर शोर से उठाया गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। इतना ही नहीं, नगर पंचायत बख्शी तालाब में अनियमितताओं के आरोप भी किसानों ने खुलकर लगाए। उनका कहना है कि न तो सुनवाई हो रही है और न ही समस्याओं का समाधान। यहाँ पे समस्या है धान खरीद की, यहाँ पर समस्या है जमीन जो सरकार ले रही है अधिग्रहण की, यहाँ तक भी पूरा वारा आ रहा है। यहाँ पर समस्या है बिजली के मीटर की, फसल बिकती नहीं और जमीन पे इनकी निगाह है। ये सारी समस्याएं हैं। हमारे खाद नहीं मिलता, ब्लैक में मिलता है। खाद की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट में जा रहा है। पुलिस का पूरा अत्याचार है, फर्जी मुकदमे लिखा के किसानों के ऊपर डराया जा रहा है। ये सारी समस्या है। कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है और खाद को लेकर मुद्दे भी लिखवाए जा रहे हैं। आपका तो यहाँ पे है, अगला थाने में ही होगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो अगला प्रोग्राम थाने में रहेगा। रात रूत बिताने के लिए भी ठीक रहेगा। अंचल परियोजना से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले भी वहाँ पे संघर्ष करा है और दोबारा फिर करेंगे। अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस मामले में, और नहीं तो फिर वहाँ पे धरना ही एक रास्ता है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे, क्या चरण होगा? हमारा तो आंदोलन का ही चरण है। प्रदेश पे जहाँ जहाँ समस्या होगी वहाँ पे ही रहेगा। जिस मैंने देखा था नैमिष नगर योजना यहाँ पे चल रही है, उसमें मुआवजा को लेकर के किसानों में लगातार विरोध चल रहा है, लेकिन बिल्कुल विरोध है। संघर्ष कम हो रहे हैं यहाँ पे भी संघर्ष को तेज करा जाएगा। वह योजना कोई सी भी हो, क्योंकि जमीन बचाने का सबसे पहला मुद्दा हमारा लखनऊ और उसके जो शहर है उसके आसपास की जमीन बचे। यहाँ के बेनामे बंद कर दिए, लेकिन अगर कोई स्कूल है वो अपने आसपास जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके बेनामे है, तो उन सब की शिकायत करी जाएगी। उनके लिए बैठना पड़ेगा एक बार, उनको सबको चिन्हित कर रहे हैं। देखिए जी, ये मेन मकसद हम लोगों का जो ये टिकैत साहब को बुलाने का था, मेन एक मकसद था। एक तो पहला हमारे यहाँ IM रोड पर 3 गांव है, एक अल्लू नगर बिगुलिया, एक घैला और एक ककौली। एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ 2006 और 7 में जमीन अधिग्रहण हुई थी। धारा 4, धारा 6, धारा 9 एवार्ड सब कुछ हो गया था, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। आज हमारे लगभग 19 साल हो रहे हैं। 19 साल में किसान हमारा ये जो खड़े हैं, ये किसान है हमारे अल्लू नगर दिगुलिया के किसान है, पवन कुमार गौतम, ये सब किसान ही है वहाँ के। ये लोग जो है एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं इस टाइम, जमीन में होते हुए, और ये मोहताज है। ना ये पढ़ाई अपनी बेटी की कर पा रहे हैं, ना ये शादियां कर पा रहे हैं, ना ये कोई मकान गाड़ी घोड़ा ये चीज उठा रहे हैं। ये दिक्कत है। तो मेन हमारा मकसद ये था कि हमारी जमीनें या तो हमको मुआवजा दे दें और या हमारी जमीनों को छोड़ दें। इससे हमने अभी 20 दिन पहले VC से मिले थे हम लोग, और VC को ज्ञापन दिया था, और उसमें हमने एक चीज और उनसे मांग की थी, एक जांच के लिए। हमारे यहाँ रजिस्ट्री बंद कर दी उन्होंने। पहले रजिस्ट्री खुली थी,
तो जो किसान है वो जमीनें अपने 40 लाख 50 लाख 30 लाख में जैसे जिसकी जरूरत होती थी बेच लेता था। अब इधर क्या किया इन्होंने, करीब 7 साल से जमीनों की रजिस्ट्री बंद कर दी, जबकि कानूनन गलत है। ये विजी साहब ने कहा कि ये गलत है, रजिस्ट्री बंद नहीं होना चाहिए। 2013 में नया कानून आ गया है, उसके तहत रजिस्ट्री बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन बंद कर दी। पता ये चला कि जो बड़े लोग हैं, जैसे कैरियर डेंटल कॉलेज वाले, रायले के कुछ लोग हैं, देवरिया के कुछ लोग हैं, अल्लू नगर के कुछ हैं, जो बड़े लोग हैं वो जमीनें खरीद रहे हैं और रजिस्ट्रार जो लखनऊ में रजिस्ट्रार बैठा हुआ है वो रजिस्ट्रार पैसा लेके, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, रजिस्ट्रियां हुई हैं। अगर रजिस्ट्री बंद है तो वो कानून सबके लिए, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कैसे कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसकी जांच होना चाहिए, हम जांच की मांग करते हैं, इसकी जांच होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से महानगर अध्यक्ष। और आज भारी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए थे कि मिल चर्चा हुई और आपकी जो व्यवस्था है किसानों की समस्या अभी यह खाद वाला जैसे खाद है, बिजली वाला है, ये सब इसी तरीके की समस्या किसान बहुत, और अधिग्रहण वाला है, सबसे ज्यादा बहुत अधिग्रहण को लेकर के है। गोमती नगर मुआवजा अभी 1984 से भी अभी तक चल रहा। वहाँ कुछ किसानों को 2 रुपए 50 पैसे की मिला, कुछ किसानों को 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से मिला। उसको भी लेकर के अभी इधर ये नगर वाली योजना चल रही है, इसका भी कोई वो नहीं हो पा रहा है कि समाधान। वहाँ सर्किट रेट 2012 से पहले कोई बढ़ाया नहीं गया अभी तक से, तो वो सर्किट रेट से दिया जाए तो उससे कितना किसानों को फायदा होगा। आज की जो महापंचायत है इसमें क्या निर्णय लेगा, आगे आप लोग क्या रणनीति रहने वाले हैं? अब रणनीति क्या, आप माने अब इसके बाद यहाँ सरकार से मिला जाएगा, मुख्यमंत्री जी से यहाँ कुछ डेलीगेट भेजा जाएगा हमारा जिले का, चौधरी साहब का आदेश हुआ है, तो उसी में सब समस्या किसानों की रखी जाएगी। पूरा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। राधेश्याम लोधी, कठौता से हैं, गोमती नगर से। यहाँ पे बड़ी महापंचायत का आयोजन हुआ, किन मुद्दों को देखते हुए क्या रणनीति बनी? देखिए, यहाँ भूमि अधिग्रहण का एक तो मुद्दा है कि सरकार जबरदस्ती किसानों की जमीन छीन रही है, मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दे रही है। अगर किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, इसके पूरे परिवार को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मतलब कोई अगर अपने हक की बात करे, अपने अधिकार की बात करे, तो ये सरकार उसके ऊपर मुकदमे लिखती है, उसको अपराधी बनाने का प्रयास करती है। तो इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर के था, जिसमें अभी आगे की रणनीति क्या करना है, फिर चौधरी साहब ने मंच से कहा कि यहाँ संघर्ष होगा और आने वाले दिन में बड़े आंदोलन खड़े किए जाएंगे। सरकार के साथ जो बड़े बिल्डर है वो भी जो गरीब किसानों की जमीन कब्जा करे उनके लिए क्या किया जाएगा? देखो, कोई भी हो, बिना संघर्ष के ना ये देश आजाद हुआ था और ना आपका खेत आजाद होगा। अगर बिल्डर से आपकी जमीन कब्जा कर रहे हैं, उन्हें कोने दावों को उससे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसानों को विरोध करना होगा, संगठन के साथ आना होगा। और जो एक तरीका हमारे पूर्वज हमको दिखा के गए, आंदोलन का रास्ता, क्रांति का रास्ता। आज की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य था सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाना और ये बताना कि अन्नदाता अब अपने हक के लिए मजबूती से खड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।